गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट जो है लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था किसके बारे में, पैकेजिंग ऑफ डीएनए हेलिक्स, है ना। तो हमने देखा था कि किस तरीके से जो है आपका जो है हमने कहा था बच्चों की जो डीएनए होता है उसकी लेंथ जो है हमने आपको जो है 2.2 मीटर बताई थी। तो जो 2.2 मीटर जो लंबा डीएनए होता है वो किस तरीके से जो है न्यूक्लियस के अंदर जो है रहता है, ठीक है। तो उसके लिए क्या होता है कि जो डीएनए होता है उसकी क्या होती है, पैकेजिंग होती है। देन उसके बाद जो है डीएनए जो होता है न्यूक्लियस के अंदर जो है क्रोमोसोम के फॉर्म में पड़ा हुआ रहता है, ठीक है। तो ये हमने जो है बच्चों लास्ट क्लास में हमारा ये टॉपिक था, ठीक है, जहाँ पर कि हमने आपको बताया था कि कुछ प्रोटीन्स होती हैं जो कि क्या करती हैं, डीएनए की पैकेजिंग में क्या करती हैं, हेल्प करती हैं। ओके, तो आज का जो टॉपिक है स्टूडेंट वो है हमारा द आरएनए, ठीक है। क्या है हमारा टॉपिक, डीएनए हम पढ़ चुके हैं, है ना। हमने स्टार्टिंग में जब बच्चों चैप्टर स्टार्ट किया था तो हमने कहा था कि जेनेटिक मटेरियल क्या होता है, या तो डीएनए होता है या फिर आरएनए होता है। और दूसरी चीज़ हमने आपको ये बताई थी कि जो मोस्ट ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनका जेनेटिक मटेरियल जो है क्या होता है बच्चों, डीएनए ही होता है। सिर्फ सम वायरसेस ऐसे होते हैं बच्चों जिनका कि जेनेटिक मटेरियल क्या होता है, आरएनए होता है। तो आज हम वही आरएनए के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले बच्चों आरएनए की जो फुल फॉर्म होती है वो क्या होती है, राइबो न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। तो सबसे पहले हमें आरएनए की फुल फॉर्म पता होनी चाहिए। तो आरएनए की फुल फॉर्म क्या होती है बच्चों, राइबो न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। ये आरएनए की फुल फॉर्म होती है। तो सभी बच्चों को जो है आरएनए की फुल फॉर्म पता होनी चाहिए, क्या होती है, राइबो न्यूक्लिक एसिड। और डीएनए की फुल फॉर्म क्या बताई थी बच्चों हमने आपको, डीएनए की फुल फॉर्म होती है डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। तो आरएनए की फुल फॉर्म क्या हो गई बच्चों, राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है, ठीक है। उसके बाद बच्चों जो आरएनए होता है, तो हमने आपको स्टार्टिंग में भी कहा था जब हमने जेनेटिक मटीरियल पर हम चल रहे थे, तो हमने कहा था कि जो आरएनए है वो फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल था, ठीक है। यानी कि आरएनए क्या है आपका, फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल जो है वो आपका क्या था बच्चों, आरएनए ही था, ठीक है। ठीक है बच्चों, क्या कहा हमने कि जो फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल था वो क्या था आपका, आरएनए ही था। तो यानी कि सबसे पहले जो जेनेटिक मटेरियल डिस्कवर हुआ था, यानी कि जब ये पता चला था कि जेनेटिक मटेरियल नाम की कोई चीज़ होती है हर सेल के अंदर, यानी कि सेल के न्यूक्लियस के अंदर, तो वो ये पता चला था कि हर सेल के, है ना, सपोज ये कोई सेल है, ये उसका न्यूक्लियस है, उसके न्यूक्लियस के अंदर क्या होगा, जेनेटिक मटेरियल होगा। तो जो सबसे फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल डिस्कवर हुआ था वो क्या था बच्चों, आरएनए ही था, ठीक है। इसके बाद जो है बच्चों आपका हमने कहा था कि जो आरएनए होता है ये बहुत कम ऐसे वायरसेस होते हैं जिनका कि जेनेटिक मटेरियल क्या होता है, आरएनए होता है। क्योंकि मोस्ट ऑफ द जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं बच्चों उनका जेनेटिक मटेरियल डीएनए होता है, ठीक है। कुछ ऐसे ही आपके जो है वायरसेस हैं जिनका कि जेनेटिक मटेरियल क्या है, आरएनए है। तो अगर मैं एग्जांपल में आपको बात करूं कि कौन से ऐसे वायरसेस हैं जिनका जेनेटिक मटेरियल आरएनए होता है, तो आप उन वायरस से जो है अच्छे से फैमिलियर है। जैसे कि आपका एचआईवी वायरस होता है ना, एड्स का जो वायरस होता है बच्चों, इसका जेनेटिक मटेरियल भी क्या होता है आपका, आरएनए होता है। इसके अलावा जो है टीएमवी एक वायरस होता है, ठीक है। टीएमवी एक वायरस होता है बच्चों जिसका जेनेटिक मटेरियल भी क्या होता है आपका, आरएनए ही होता है, ठीक है। तो एचआईवी क्या होता है, एड्स का जो वायरस है एचआईवी, इसका जेनेटिक मटेरियल भी बच्चों क्या होता है, आरएनए होता है। और जो आपका टीएमवी वायरस है, ठीक है, टीएमवी क्या होता है, ये टोबैको मोज़ेक वायरस होता है जो कि टोबैको में जो है एक डिजीज कॉज करता है। तो इसलिए जो है इसको टोबैको मोज़ेक वायरस कहा जाता है। और इस वायरस का जो जेनेटिक मटेरियल होता है बच्चों वो क्या होता है आपका, आरएनए ही होता है, ठीक है। ठीक है बच्चों, अब आता है बच्चों आपका, ये तो हमने बात कर दी कि आरएनए जो है किस किस का जेनेटिक मटेरियल होता है, जिसमें कि हमने आपको एग्जांपल दिया है एचआईवी और टीएमवी। तो एचआईवी से सब लोग अवेयर हैं कि एचआईवी जो होता है वो क्या होता है, एड्स का वायरस होता है, ठीक है, जिसका नाम है एचआईवी वायरस, ठीक है। और टीएमवी क्या होता है, टोबैको में जो है एक डिजीज कॉज करता है वायरस जिसका नाम है टीएमवी, जिसका भी जेनेटिक मटेरियल क्या होता है, आरएनए होता है। अब जो बच्चों डीएनए और जो आरएनए होता है इसमें डिफरेंसेस क्या होता है बच्चों, कि जो डीएनए होता है हमने आपको डीएनए का स्ट्रक्चर्स बता दिया था। तो डीएनए क्या होता है बच्चों, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर्स होता है इस तरीके से, है ना। डीएनए के जो है डबल स्ट्रैंड होते हैं इस तरीके से, और बीच में ये जो है क्या होते हैं, नाइट्रोजनस बेसिस होते हैं जो कि हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा आपस में जुड़े हुए होते हैं। तो अगर हमें डीएनए का स्ट्रैंड देखें बच्चों, तो डीएनए कैसा होता है आपको, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है ना। दो स्ट्रैंड होते हैं, न्यूक्लियोटाइड की जो है दो चेन आपस में जो है क्या होती है, एक दूसरे पे टर्न होती हैं। तो इस कंप्लीट स्ट्रक्चर्स को कहते हैं हम डीएनए। अगर हम जो है आरएनए की बात करें बच्चों, तो आरएनए का जो स्ट्रैंड होता है वो क्या होता है, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए होता है, ठीक है। इस तरीके से सिंगल स्ट्रैंड होता है, ठीक है, आरएनए का
ये तो आरएनए क्या होता है, सिंगल स्ट्रैंड होता है बच्चों इसका, ठीक है। तो यहाँ पर लिखते हैं आरएनए का जो है क्या हो गया, ये जो है सिंगल स्ट्रैंड होता है, ठीक है। जबकि डीएनए क्या होता था बच्चों, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर्स था, यानी कि डबल हेलिकल स्ट्रक्चर्स होता है डीएनए का, जबकि आरएनए का क्या है बच्चों, सिंगल ये जो है स्ट्रैंड होता है, ठीक है। अब हम जो है इसकी अगर जो है बच्चों जो है नाइट्रोजनस बेसिस की बात करें आरएनए में, कि जो आरएनए होता है इसमें क्या क्या नाइट्रोजनस बेसिस होते हैं, तो उसको देख लेते हैं। यहाँ पर मैं डीएनए का लिख देती हूँ, यहाँ पर मैं आरएनए का लिख देती हूँ। तो डीएनए का मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुकी हूँ। तो डीएनए के क्या क्या होते हैं बच्चों, नाइट्रोजनस बेसिस, ठीक है। मैं यहाँ पे शॉर्ट में लिख रही हूँ डीएनए की, चलो फुली लिख देती हूँ, ठीक है। तो डीएनए में क्या क्या होता है बच्चों, नाइट्रोजनस बेसिस, नाइट्रोजनस बेसिस, ठीक है। डीएनए के केस में क्या क्या होते हैं बच्चों, आपका जो है एडेनिन, ये हमने आपको बता दिया था, ठीक है। दूसरा क्या होता है आपका, ग्वानिन होता है, ठीक है। तीसरा क्या होता है आपका, साइटोसिन होता है। और चौथा क्या बताया था बच्चों हमने आपको जो है डीएनए के केस में, थायमिन, है ना। ये चार हमने जो है आपको क्या बताया था बच्चों, नाइट्रोजनस बेसिस बताए थे, किसके केस में, डीएनए के केस में, है ना। अगर हम ना आपका जो है आरएनए के बारे में बात करें बच्चों, तो आरएनए में जो नाइट्रोजनस बेसिस होते हैं वो क्या होता है आपका, तीन चीज़ें जो है कॉमन ही होती हैं, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन। सिर्फ थायमिन की जगह पर क्या होता है आरएनए में, यूरासिल होता है ना। तो ये मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। तो यहाँ पर मैं जो है आरएनए के नाइट्रोजनस बेसिस लिख देती हूँ। क्या क्या बताया बच्चों हमने, फर्स्ट क्या हो जाएगा आपका, एडेनिन ही होगा, ठीक है। सेकंड क्या होगा बच्चों आपका, ग्वानिन, जो कि डीएनए का भी होता है, ठीक है। थर्ड क्या होगा बच्चों आपका, साइटोसिन, जो कि डीएनए का भी है, ठीक है। साइटोसिन हो गया थर्ड। और फोर्थ क्या हो गया बच्चों आपका, फोर्थ क्या होगा, थायमिन नहीं होगा। थायमिन सिर्फ जो है किस में होता है, डीएनए में होता है। आरएनए में जो है थायमिन जो है रिप्लेस हो जाता है किससे, यूरासिल से, ठीक है। तो यहाँ पर मैं इसको ब्लैक से मार्क कर देती हूँ। तो यूरासिल जो है ये सिर्फ आरएनए में प्रेजेंट होता है और थायमिन जो है सिर्फ डीएनए में प्रेजेंट होता है बच्चों, ठीक है। बाकी ऊपर के जो तीन नाइट्रोजनस बेसिस होते हैं वो दोनों ही जेनेटिक मटेरियल में कॉमन होते हैं, ठीक है। तो ये तो बात करी बच्चों हमने किसके बारे में, नाइट्रोजनस बेसिस के बारे में, कि आरएनए में जो है कौन कौन से नाइट्रोजनस बेसिस होते हैं। तो एक और बार दोबारा रिपीट कर लेते हैं। आरएनए में क्या क्या होता है बच्चों, नाइट्रोजनस बेसिस, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और यूरासिल होगा थायमिन की जगह पे, ठीक है। और डीएनए में क्या था, यूरासिल की जगह पे थायमिन था। अब जो है बच्चों आपका इसमें अगर हम प्यूरिन और पिरिमिडिन की बात करें, तो एडेनिन और ग्वानिन क्या होते हैं आपके, प्यूरिन होते हैं, है ना। तो ये पिछली क्लास में भी हम पढ़ चुके हैं। एडेनिन और ग्वानिन क्या है आपके, प्यूरिन है, ठीक है। और आपका साइटोसिन और यूरासिल क्या हो जाएगा, पिरिमिडिन हो जाएगा, ठीक है। ये क्या है बच्चों आपका, पिरिमिडिन, ठीक है। तो क्या कहा बच्चों हमने, आरएनए के केस में प्यूरिन क्या क्या हो गया, एडेनिन और ग्वानिन, ठीक है, क्लियर। और पिरिमिडिन क्या हो गया, साइटोसिन और यूरासिल। जबकि डीएनए के केस में क्या था बच्चों, एडेनिन और ग्वानिन क्या था आपका, प्यूरिन था, है ना। डीएनए के केस में हमने आपको यही बताया था कि जो एडेनिन और जो ग्वानिन है वो प्यूरिन्स होते हैं, ठीक है। और साइटोसिन और थायमिन क्या होता है आपका, पिरिमिडिन होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैं शॉर्ट में लिख देती हूँ, ये क्या है, पिरिमिडिन। तो ये दोनों में जो है आपको मैं साथ के साथ डिफरेंसेस भी कराती जा रही हूँ कि आपको डीएनए और आरएनए में जो है डिफरेंसेस भी पता चलते जाएं, ठीक है। तो क्या हो गया, पहली चीज़ तो जो आरएनए होता है इसकी फुल फॉर्म राइबोन्यूक्लिक एसिड हो गया, डीएनए की डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड हो गया, ठीक है। मोस्ट ऑफ द जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनका जेनेटिक मटीरियल डीएनए होता है। आरएनए जो है सिर्फ सम वायरसेस से ऐसे हैं जिनका कि जेनेटिक मटीरियल आरएनए होता है, जैसे कि आपका एचआईवी और टीएमवी, ठीक है। उसके बाद हमने एक बात करी नाइट्रोजनस बेसिस की। तो आरएनए के जो नाइट्रोजनस बेसिस होते हैं वो क्या होते हैं, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और यूरासिल, ठीक है। जिसमें से प्यूरिन है आपके एडेनिन और ग्वानिन, और पिरिमिडिन है आपका साइटोसिन और यूरासिल। तो अगर हम यही बात डीएनए में करें तो डीएनए में नाइट्रोजनस बेसिस क्या क्या होगा, एडेनिन, ग्वानिन, ठीक है, जो कि प्यूरिन हो गया, और साइटोसिन और थायमिन क्या हो गया बच्चों, पिरिमिडिन हो गया, ठीक है। दूसरी चीज़ की जो डीएनए होता है बच्चों ये डबल स्ट्रैंड होता है, जबकि आरएनए क्या होता है बच्चों, सिंगल स्ट्रैंड होता है, ठीक है। तो ये जो है आपको मैंने जो है आरएनए के साथ साथ में डीएनए का भी इसलिए करा रही हूँ कि ताकि आपको डीएनए और आरएनए में दोनों में क्या पता चले, डिफरेंसेस पता चले। अब एक और चीज़ आपको बतानी है कि जब राइबोस शुगर और आपको हमने राइबोस शुगर और जो है डीऑक्सीराइबोस शुगर का स्ट्रक्चर बताया था, तो उसमें हमने कहा था कि जब जो है
आपका जो है राइबो शुगर होती है उसके साथ जो है नाइट्रोजनस बेस जुड़ता है तो उसको क्या कहते हैं। और जब जो है आपका उसी स्ट्रक्चर्स के साथ जो है फॉस्फेट ग्रुप जुड़ जाता है तो उसको क्या नाम दिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिख देती हूँ, इसको मैं रफ कर देती हूँ बच्चों। ठीक है, तो हमने क्या कहा था बच्चों लास्ट क्लास में, जब हमने आपको जो है पेंटोज शुगर का स्ट्रक्चर्स बताया था और जिसमें कि हमने दोनों ही शुगर यानी कि राइबोज और डीऑक्सी शुगर का आपको स्ट्रक्चर्स बताया था। ठीक है, तो डीएनए वाला हम पढ़ चुके थे। ठीक है, तो आरएनए का मैं बता देती हूँ आपको, यानी कि जब आपकी राइबोज शुगर, ठीक है, जब आपकी क्या बच्चों राइबोज शुगर जो है किसके साथ जुड़ता है, जब राइबोज शुगर पर जो है आपका जो है नाइट्रोजनस बेस जुड़ता है ना, फर्स्ट कार्बन पे हमने आपको बता दिया था नाइट्रोजनस बेस। तो इस स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं बच्चों, यानी कि जब राइबोज शुगर के साथ नाइट्रोजनस बेस जुड़ता है, हमने पेंटोज शुगर का आपको स्ट्रक्चर्स बताया था ना बच्चों, हमने कहा था कि फर्स्ट कार्बन पे हमेशा क्या होता है नाइट्रोजनस बेस जुड़ता है और कोई सा भी नाइट्रोजनस बेस जुड़ सकता है। ठीक है, तो जब जो है राइबोज शुगर के फर्स्ट कार्बन पे नाइट्रोजनस बेस जुड़ता है तो उसको क्या कहते हैं हम, आपका जो है राइबो न्यूक्लियोसाइड। ठीक है, क्या कहेंगे राइबो न्यूक्लियोसाइड। ठीक है, डीएनए के केस में क्या कहते थे हम उसको डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोसाइड। तो यहाँ पर आरएनए का हम चल रहे हैं तो यहाँ पर क्या कहेंगे हम राइबो न्यूक्लियोसाइड। ठीक है, आई थिंक ये विजिबल हो। ठीक है, मैं यहाँ नीचे लिख देती हूँ राइबो न्यूक्लियोसाइड। ठीक है, यहाँ पर डायग्राम भी बना लो, पेंटोज शुगर का डायग्राम हमने इस तरीके से कुछ बनाया था आपका। ठीक है, ये यहाँ पर फर्स्ट कार्बन पे बच्चों क्या जुड़ जाएगा आपका नाइट्रोजनस बेस। ठीक है, नाइट्रोजनस बेस यहाँ पर जुड़ेगा फर्स्ट कार्बन पे जब, ठीक है, ये नाइट्रोजनस बेस जुड़ गया फर्स्ट कार्बन पे, ये सेकंड कार्बन, ये थर्ड और ये फोर्थ और ये फिफ्थ कार्बन हो गया यहाँ पे। ठीक है, तो जब क्या है राइबोज शुगर में दूसरी चीज़ क्या होगी बच्चों आपका, यहाँ पर सेकंड कार्बन में क्या होगा हमेशा OH होगा। तो मैं इसको कंप्लीट ही कर देती हूँ ताकि आप जो है कंप्लीट स्ट्रक्चर्स का देख सके। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा बच्चों आपका CH2OH। ठीक है, तो ये हमारा जो है राइबोज शुगर का स्ट्रक्चर था जो कि हम ऑलरेडी आपको बता चुके हैं। तो राइबोज में यहाँ पर क्या होता है OH ग्रुप प्रेजेंट होता है, जबकि डीएनए के केस में क्या होता है जो ऑक्सीजन होती है वो क्या हो जाती है रिमूव हो जाती है। ठीक है, तो जब राइबोज शुगर के फर्स्ट कार्बन पे नाइट्रोजनस बेस जुड़ा होगा, नाइट्रोजनस बेस जो मैंने अभी आपको चारों बताए कोई भी हो सकता है। ठीक है, तो इस स्ट्रक्चर को कहेंगे बच्चों हम क्या न्यूक्लियोसाइड। तो क्योंकि ये आरएनए शुगर है तो इसलिए इसको कहेंगे राइबो न्यूक्लियोसाइड। अब जब हमारा जो है राइबो न्यूक्लियोसाइड पर, ठीक है, जब हमारा राइबो न्यूक्लियोसाइड पे जब बच्चों हमारा राइबो न्यूक्लियोसाइड पर क्या जुड़ जाएगा फॉस्फेट ग्रुप ऐड हो जाता है तो उस स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं हम फॉस्फेट ग्रुप। जब जुड़ता है तो ये जो स्ट्रक्चर बनता है बच्चों इसको क्या कहा जाता है आपका, इसको कहा जाता है न्यूक्लियोटाइड, है ना। इसको क्या कहते हैं न्यूक्लियोटाइड। तो क्योंकि ये राइबो शुगर है तो इसलिए इसको कहेंगे हम राइबो न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, क्या कहेंगे राइबो न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, ठीक है बच्चों। तो अगर मैं इसी का सेम चीज़ मैं इसी डायग्राम में आपको बता देती हूँ तो यानी कि ये फिफ्थ कार्बन पे आपका क्या जुड़ जाएगा बच्चों फॉस्फेट ग्रुप। जब जुड़ जाएगा तो तब हम इस स्ट्रक्चर को कहेंगे क्या न्यूक्लियोटाइड। और क्योंकि ये जो है आरएनए यानी कि यहाँ पर जो है हम आरएनए की बात कर रहे हैं तो यानी कि यहाँ पर जो है जो शुगर यूज़ हो रही है वो राइबो शुगर यूज़ हो रही है तो इसलिए हम कहेंगे अब इस न्यूक्लियोटाइड को क्या राइबो न्यूक्लियोटाइड। ठीक है बच्चों, तो ये था बच्चों जो है आपका आरएनए के बारे में। ठीक है, तो आरएनए का जो है ज़्यादा लंबा टॉपिक नहीं है, बस आपका इतना ही है। तो मैंने आरएनए और डीएनए का डिफरेंसेस भी आपको जो है इसी टॉपिक के साथ करा दिया। तो आई होप कि आपको जो है ये आज का टॉपिक जो है समझ में आया होगा। तो अगर फिर भी किसी बच्चे को कोई डाउट होगा तो वो मुझे जो है मैसेज करके जो है अपनी इंक्वायरी कर सकता है। ओके, तो इसके बाद बच्चों जो है नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारा जो है सेंट्रल डोग्मा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे किसको सेंट्रल डोग्मा को। ओके, थैंक यू।